आज आम क्या भिडटी बनवाई जाऊँ स्क्रीन रे देखिकी समस्ते प्राय जापे साइंस रो महामंत्र सीरीज एवं आजिकार भाग हूँ 12तम भाग आ जो मैंने आमर सब्सक्राइबर एवं जो मैंने व्यूअर्स अच्छा से निश्चित भाव में जानी जे आमर गोटे साइंस रो महामंत्र नाम रे गोटे सीरीज आम चलू से 11टी वीडियो ऑलरेडी दिखाई तेणु से साइंस उपरे जो क्वेश्चन गुड़िक आसे से गुड़ी बेस करके ऑलरेडी 11टा वीडियो आम देचु तेणु जो मैंने जानी ना से प्लेलिस्ट को जाकि जनरल साइंस रो पार्ट रे जाकि देखिपारे 11टी वीडियो रे बहुत किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेस करी आजिकार भागटा हूँ 12 नंबर आ कहीं पढ़ा मु आगु बहुत थर कही तथापि आउ थे रिपीट करे रिविजन करवा निश्चित भाव जे जो मैंने जनरल नॉलेज विषय कौन आसे क्वेश्चन जानी से निश्चित भाव में जापे जे केवल खाली जियोग्राफी खाली हिस्टोरी खाली इकोनॉमिक्स खाली पॉलिटिकल को लेकिन क्वेश्चन आसे ना प्रत्येक सब्जेक्ट को से प्रत्येक सब्जेक्ट रु किसी किसी क्वेश्चन आसता सेपरी साइंस हूँ गोटे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो थे कि जनरल नॉलेज पार्ट रे साइंस उपरू बहुत क्वेश्चन आसता तेणु से ही भित्ति करी आजिकार भिडटी आम करने जाऊँ आज हूँ से साइंस रो महामंत्र रो ठीक अच्छे महामंत्र सीरीज रो 12तम भाग एथिरे मध्य आम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानिबा साइंस उपरे 50टी एमसीक्यू माध्यम ठीक अच्छे तो आग को भी सेपरी आरआई एग्जाम आसूची जो मैंने एस्पिरेंट अटंती से निश्चित भाव में भिडटी को बिगिनिंग रु एंड पर्यंत देखूँ ता छड़ा जिते कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी ठीक है सबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे साइंस पार्ट रे साइंस सेक्शन रे यही सब क्वेश्चन निश्चित भाव में आसवा परी क्वेश्चन प्रोबाबल क्वेश्चन एवं किसी क्वेश्चन मध्य विगत परीक्षा मानक आसी ठीक है सो वेलकम बैक टू टॉक विथ चक को पुणी थे आपको स्वागत सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विथ दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड चले प्रथम क्वेश्चन को जीवा हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर ठीक है केतोटी बेसिक एसआई यूनिट अच्छी ठीक है ऑप्शन गुड़ी हूँ 5 6 7 8 ठीक है प्रथम आम जाना से 7टी बेसिक यूनिट रो नाम कौन आपाई कौटा यूज करा जाए ठीक है यूनिट माने हूँ जमती कि लेंथ को मापिवाई कौन दरकार मास को मापिवाई कौन दरकार ठीक है कना को जो कपड़ा गुड़ी को मापिवाई कमी मपा जाए से गुड़ी को कह जाए एकक बा यूनिट तेणु क्वेश्चन हूँ केतोटी एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट अच्छी से आम बर्तमान जाना प्रथम आम देखा कौन कौन यूनिट गुड़िक मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर ठीक है केल्विन मोल कैंडेला युड़िक हूँ बेसिक एसआई यूनिट कह जाए ठीक है लेंथ मापिवाई मीटर मास मापिवाई किलोग्राम टाइम मापिवाई सेकेंड इलेक्ट्रिक करेंट को मापिवाई एम्पियर ठीक है टेम्परेचर मापिवाई केल्विन आउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केते अछि सेटा को जानिबाई मोल एवं लुमिनस इंटेंसिटी बा उज्जवलता को मापिवाई कैंडेला तेणु यही होती 7टी एसआई यूनिट्स इन वर्ल्ड तेणु ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर देन आम सेकेंड क्वेश्चन को दिबा इन व्हिच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट सबुठ बेसी स्पीड रे कौ मीडियम रे माध्यम रे साउंडटा गति करि पारे ठीक है तो प्रथम ये देखा आम जो इमेज दिया देखिए वैक्यूम रे बिल्कुल से एयर न थाए गैस रे मॉलिक्यूल गुड़िक दूर रे दूर रे थांती लिक्विड रे सेपरी टिके पाखरे पाखरे थांती जदिव बहुत दूर नुहे कि बहुत पाखरे नुहे किंतु दूर रे थांती किंतु सॉलिड रे पूरा पूरी पाखापाखी से थांती
ठीक अच्छे तेणु क्वेश्चनटा जो कहुई साउंड कौन जोर जोर रे बा स्पीड रे गति करे ना निश्चित भाव में मलिक्यूल गुड़िक जो पाखे पाखे थे से साउंड गोटे मलिक्यूल रु आउ गोटे मलिक्यूल को शीघ्र स्थानांतरित हो पारे तेणु ये करेक्ट आंसर हूँ सॉलिड रे तेणु ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर ठीक अच्छे देन थर्ड क्वेश्चन की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल सबुठारु हालुका क्यों धातु सबुठारु हालुका धातु अटे एगुड़ी हूँ ऑप्शन लिथियम सिल्वर गोल्ड मर्क्यूरी ए भितर करेक्ट आंसर हूँ लिथियम ठीक है सबुठारु खाली सेटा नुहे आउ कौन कौन मेटाल अच्छा जो मैंने कि हालुका रे गणा जाए एवं आउ कौ मेटाल अच्छा जो मान हेवी मेटाल रे गणना करा जाए लिथियम पोटासियम सोडियम राबिडियम सीजियम एगुड़ी हूँ सब लाइट मेटाल अर्थात हालुका मेटाल एमनकर ओजन बेसी ना किंतु हेवी मेटाल को गुड़िक आयरन कपर लीड एंड फाइनाली ऑस्मियम से भितर सबुठारु बेसी हेवी हूँ ऑस्मियम ठीक अच्छे तापर हूँ लीड यहाँ हूँ ऑस्मियमटा 1 नंबर देन हूँ लीड देन हूँ कपर देन हूँ आयरन ठीक है सानू बड़ क्रम जदि आम ना बड़ू सान क्रम सजेबा ताले ऑस्मियम आसो आगे जोटा कि हेवीएस्ट मेटाल ठीक अच्छे देन फोर्थ को जा एयर इज एन और एन व्हाट एयर कौन अटे कंपाउंड अटे एलिमेंट अटे मिक्सचर अटे इलेक्ट्रोलाइट अटे एगुड़िक मध्यरु एयरटा कौन गणा जाए तो प्रथम आम जाना एयर रे कौन कौन थाए तापर आम जाना जेटा भी कौन कहुए ना ये नाइट्रोजेन 78% ऑक्सीजन 21% ठीक अच्छे आउ कौन थाए आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर स्मोक डार्ट पार्टिकल एगुड़ी को मिसिकी एयर तैयारी होता है तेणु यहाँ को आम कौन कहवा ना निश्चित भाव में मिक्सचर कहवा तेणु एयर इज ए मिक्सचर तेणु ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर देन 5 नंबर को जा गोबर गैस कंटेन्स मेनली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस ये भितर कौटा थाए मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड ब्यूटेन प्रोपेन ये भितर बेसी परिमाण कौन थाए ना मिथेन गैस थाए ठीक अच्छे यहाँ गोबर गैस प्लांट भी गोटे देखी समस्त देखिपे ये गोबर गैस तैयारी करा जाउची एवं सेठी मैक्सिमम क्वांटिटी रोची कौन ना क्वांटिटी रोची अमाउंट रोची कौन थाए ना मिथेन गैस देन 6 व्हाट इज लाफिंग गैस कौन ठीक अच्छे यहाँ निश्चित भाव गोटे कंपाउंडटा क्या आम लाफिंग गैस को ठीक अच्छे डेंटिस्ट्री बेसी कम करे एनास्थेसिया हिसाब से भी यूज करा जाए आउ यहाँ को इनहेल कले श्वास ने निश्वास प्रश्वास जब आम नवा ताले आम रिलैक्स फील करवा रिलैक्स फील कले मन में हर्ष आसे आनंद आसे उल्लसित हो जाए मन तेणु बेले बेले लोक मैंने हसी पकाते से कहुए लाफिंग गैस एगुड़िक मध्य करेक्ट आंसर हूँ नाइट्रस ऑक्साइड ठीक अच्छे N2O यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड और यही गैसटी जब आम इनहेल करूँ ताले आम भीतर गोटे यूफोरिया आसी जाए मन भर ठीक है यहाँ डेंटिस्ट्री और सर्जरी बेले यूज करा जाए देन 7 नंबर को जा दि मोस्ट एबांडेंट मेटाल इन द अर्थ क्रस्ट ठीक अच्छे पृथ्वी पृष्ठ में सबुठारु बेसी परिमाण में मिलुवा धातु कौटा एबांडेंट माने प्लेंटिली अवेलेबल सबुठु बेसी एगुड़ी हूँ ऑप्शन ये भितर करेक्ट आंसर हूँ तार इमेज भी दिखाई यहाँ हूँ बक्साइट आलुमिनियम जो अच्छी आमर ओर ठीक है कहुए बक्साइट आग भिडियो मुझे आलुमिनियम कौन कौन सब अच्छा कौ गुड़िक ओर अटे तेणु पृथ्वी पृष्ठ में सबुठारु बेसी परिमाण 8.1% पाखापाखि आलुमिनियम अच्छी देन 8 नंबर को जा बर्तमान हूँ 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर एक्सटिंग्विश माने लिभेवा निया को लिभेवा क्यों गैस व्यवहार करा जाए एवं जो गैस टी व्यवहार करा जाए सेटा एथि करा जाए ठीक अच्छे जेहेतु यहाँ एयर पशिवाई दिए ऑक्सीजन नथिले निया जलिबनी तेणु ऑक्सीजन यहाँ गोटे बेरियर सदृश काम करे बाड़ हो काम करे ठीक अच्छे प्राचेरी सदृश काम करे तेणु ऑक्सीजन को से भीतर को पशिवाई दिए सो दैट निया लिभि जाए ठीक अच्छे से
সেই গ্যাসটি ব্যবহার করা যায়। এগুলিক হচ্ছে অপশন নিয়ন গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড। এই ভিতରୁ করেক্ট আনসার হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ইউজ টু এক্সটিংগুইশ ফায়ার। Then 9 number, the center of gravity in irregularly shaped hollow object located at which place? ঠিক আছে, ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ 4-5ଟି ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଇ ଆନୋଟେସନ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ହୋଲ୍ କରିକି ତାକୁ ସୂତାରେ ଝୁଲେଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ସେ ଲାଇନ୍ଟି ଖିଚିଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇନ୍ଟି ଖିଚିଲେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟଟି ବା ବସ୍ତୁଟି ଫମ୍ପା ହେଇଥିବ, ହଲୋ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଥିବ, ତାର ସେପ୍ର ନାମକରଣ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତାହେଲେ ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି କେଉଁଠି ରହେ? ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହେ, ନା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ, ନା ଅପର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ, ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ଏଠି ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଯେଉଁଟା ଜି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତାର ସେ ବଡି ଉପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ, ଅବଜେକ୍ଟ ବାହାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଫମ୍ପା ଜିନିଷରେ ଏବଂ ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ରେ, ଅନିୟମିତ ସେପ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟର ବାହାରେ ଥାଏ, ଅବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କଥା କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟାର ସେପ୍ଟା କିପରି ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାନି, ଗୋଲ ନା ଚାରିକୋଣିଆ ନା ସ୍କୋୟାର ସେପ୍, ପ୍ରିଜିମ୍ ପରି ନା କ'ଣ କରିହେବନି। ତେଣୁ ତାର ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ବାଛିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ଗ୍ରାଭିଟି ପାଇବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହଲୋ ଫମ୍ପା ଯେଉଁଠି ଥିବ, ତାର ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତାର ଯଦି ସେପ୍ଟା ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି କେଉଁଠି ରହିବ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନ ରହିକି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ଦେନ୍ 10, ଦ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଠି କେଉଁ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲିଡ୍, ସୀସା। এটা পুରୁଣା କାଳିଆ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଲିଡ୍ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ସୀସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ଆସୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି LiPo ବ୍ୟାଟେରୀ, ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିଥିୟମ୍ ମେଟାଲରୁ ତାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରୁ ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଲିଥିୟମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ ଏନର୍ଜି ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ସବୁ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲାଣି, ବ୍ୟାଟେରୀର ବାଇକ୍ ବାହାରିଲାଣି, ବ୍ୟାଟେରୀର କାର୍ ବାହାରିଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି লিথিয়ম আয়ন ব্যাটারি। কিন্তু এটি যে কোশ্চেনটা দিয়েছে এটা হচ্ছে লিড স্টোরেজ ব্যাটারি। এটা যদি দেখিপারে তার ইমেজ भी দিয়েছে, বলকি মার্ক করবে, পজ করিকি যদি জানিবা ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି তাহলে এটু জানিপারে। দেন 11 কু ଯିବା। ম্যাক্সিমাম ডেনসিটি অফ ওয়াটার ইজ এট হুইচ ডিগ্রি? এই ভিতরে যদি দিয়েছে 4 ডিগ্রি, 0 ডিগ্রি, +4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ভিতରୁ କେତେ ডিগ্রি টেম্পরেচার ଥିଲେ ପାଣିର ଡେନ୍ସିଟି ବେଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଟରର ଯେଉଁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଟା ସପୋଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ଟା, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିବ ସେମାନେ ତାର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍, ୱାଟରର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ? ସବୁଠାରୁ ପାଖରେ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ତ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପାଖରେ ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେବେ ନା ଏ ଭିତରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, 4 ডিগ্রি ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ বা 4 ডিগ্রি ସେଲସିୟସ୍। Then 12, washing soda is the common name for which of the following? ঠিক আছে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট না ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট না সোডিয়াম বাইকার্বনেট। এই ভিতରୁ করেক্ট আনসার ହେଉଛି ওয়াশিং সোডার সোডিয়াম কার্বনেট এবং সোডিয়াম বাইকার্বনেট ହେଉଛି ଖାଇବା সোডା, ଯେଉଁଟାକି ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁ, সেটা হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বনেট বা বেকিং সোডা ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ୱାସିଂ ସୋଡ଼ାରେ ଯେଉଁଟାରେ ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଯାଏ ସେଟାରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ସୋଡ଼ା ଆସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସୋଡ଼ା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 13, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍? ପେନ୍ସିଲ୍ରେ
प्रथमे तो ये देखिए गोटे इमेज भी दिखाई ठीक अच्छे जो थी आम लेखु तार ब्लैक कलर जो पॉइंटा चारिपटे तो काठ थाए किंतु भितर जो मेटाल टी यूज करा जाए एलिमेंट टी यूज करा जाए लिखापी ठीक अच्छे तार नाम कौन चारकोल से अंगरा विशिष्ट ना सिलिकन रे तैयारी फस्फरस रे तैयारी ना ग्राफाइट रे तैयारी तार प्रकृत ग्राफाइट रे तैयारी ठीक अच्छे ग्राफाइट यहपरी गोटे एलिमेंट माटी तल जो बाहर ताकू विभिन्न प्रकार तार एप्लिकेशन अच्छी ताकू न्यूक्लियर रिएक्टर रे मॉडरेटर हिसाब से भी यूज करा जाए ठीक अच्छे आउ इलेक्ट्रिक करेन्ट पास करे तार बहुत बहुत गुड़िए एप्लिकेशन अच्छी तेणु लीड पेनसिल लीड रे आम क्यों एलिमेंट यूज करूँ ना ग्राफाइट देन 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्युमिनियम एल्युमिनियम रो ओर कोटा नुहे यहाँ मुझे भी प्रथम किसी पूर्व गोटे क्वेश्चन आम करूँ आउ थे करने जाऊँ फेल्सपार बक्साइट क्रायोलाइट एजियोराइट ठीक अच्छे ये भितर कौटा तार ओर नॉट एन ओर बक्साइटा तो गोटे ओर क्रायोलाइट भी गोटे ओर ठीक अच्छे ताले ये आउ कौन कौन अच्छी ना करंडाम बोली गोटे अच्छी ठीक अच्छे तेणु तार जदि आम कह एल्युमिनियम ओर गुड़िकर नाम कह ताले बक्साइट क्रायोलाइट एवं करंडाम ठीक अच्छे तेणु ये ऑप्शनटा प्रकृत ये भूल हो आम बी एवं सी लिखा कथा ठीक अच्छे आ गोटे कहली करंडाम देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 15 सोडियम मेटाल इज केप्ट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस सोडियम मेटालटा एते रिएक्टिव बहुत रिएक्टिव तेणु ऑक्सीजन बा एयर संस्पर्श में आसला मात्र यहाँ जली जाए तेणु ताको किपरि रखा जाए सुगार भितर किरोसिन भितर पेट्रोल भितर ना वाटर भितर प्रकृत तार राइट आंसर बा करेक्ट आंसर होती किरोसिन मध्य रखा जाए ना एत रिएक्टिव जेटा जली जाए देन 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भितर सबुठारु इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किए करें अर्थात क्या ठीक है भल जापे विद्युत शक्ति ठीक अच्छे आम साधारण देखु एल्युमिनियम तार यूज करा जाए कपर तार यूज करा जाए किंतु भल भाव इलेक्ट्रिसिटी जापारता करेन्ट जदि क्यों मेटाल था ना युड़िक हूँ ऑप्शन ये भितर करेक्ट आंसर हूँ सिल्वर मध्य तेणु ये आम गोटे इनफर्मेशन जाना जे सबुठ भल भाव विद्युत शक्ति जापे एक नंबर हूँ सिल्वर 2 नंबर हूँ कपर 3 नंबर हूँ गोल्ड 4 नंबर हूँ एल्युमिनियम 5 नंबर जिंक 6 नंबर निकेल 7 नंबर हूँ ब्रास 8 नंबर हूँ आयरन ठीक अच्छे तेणु 1 नंबर रे किए अच्छी ना सिल्वर जहाँ आम रूपा बोली कहूँ बा चांदी बोली कहूँ ठीक है विद्युत शक्ति से यातायात करें इजिली एवं भल भाव कौन सी लॉस न हो ठीक अच्छे लॉस हेल्ले इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ किंतु सिल्वर रो दाम एत बेसी जे आम यूज कर ना यूज करा देन 17 नंबर को जावा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ठीक अच्छे पानी रे जदि हार्डनेस थाए हार्डनेस किपरि जानिबा हार्डनेस थाए बोली ना जो पानी रे साबुन बा सर्फ सर्फ माने वाशिंग पाउडर देले बिल्कुल फेण हुए लेदर हुए ना से आम जानीजा जेटा हार्ड वाटर कारण ये सल्फेट सब थाए ठीक अच्छे मैग्नेशियम सल्फेट MgS मैग्नेशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट यही रकम यहीपरी भाव में जब कंपाउंड गुड़िक मिश्रित थाए पानी ताले बिल्कुल जिते वाशिंग पाउडर देले भी से फेण बाहर ना साधारण देखते समस्ते वर्षा पानी जेहेतु एम सब मिक्स था ठीक अच्छे वायुमंडल नहीं आसता सल्फेट तेणु से बिल्कुल फेण हुए ठीक अच्छे ताकू कहुए हार्डनेस अच्छी बोलिए तो सहीटा किपरि कम करवा युड़िक मध्य करेक्ट आंसर हूँ सोडियम कार्बोनेट मिसे से आम सोडा प्रयोग कले वाशिंग सोडा ठीक अच्छे मिसेले पानी हार्डनेस कम जाए देन ताले कौन कौन थाई बोली हुए ना मैग्नेशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट ये सल्फेट गुड़िक थिले ही पानी हार्डनेस आसता देन 18 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लाइटर देन एयर ठीक अच्छे क्यों गैस टी लाइटर देन एयर एयर ठू कम माने हालुका अटे
कम नुहे हालुका अटे एगुड़िक हूँ ऑप्शन क्लोरीन एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये भितर बहुत गुड़िया गैस अच्छा जो गुड़िक कि ऑक्सीजन ठारू बा एयर ठारू हालुका अटंती प्रथम से जाना तापर आम आंसर को जा हाइड्रोजेन हालुका अटे एयर टू एसिटिलिन हाइड्रोजेन सियानाइड एमोनिया मिथेन इल्यूमिनेटिंग गैसेस कार्बन मोनोक्साइड इथिलिन यही सब गैस गुड़िक एयर ठारू हालुका अटंती ताले यही भितर करेक्ट ऑप्शन गुड़िक करेक्ट आंसर कोटा हम ताले एमोनिया तेणु ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर देन 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन इन लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन ठीक अच्छे जदि आम टेम्परेचर न बढ़ाऊ कि न कमाऊ ताले रूम टेम्परेचर रे बिना एसी बिना फैन रे क्यों मेटालटा तरल अवस्था थाए ठीक अच्छे युड़िक हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ मर्क्यूरी जोटा कि देखिपे गोटे बोतल रू ढाड़ा ठीक अच्छे गोटे पात्र ढला होता किपरि ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस इट इज इन लिक्विड फॉर्म तेणु मर्क्यूरी सब लिक्विड फॉर्म रे थाए रूम टेम्परेचर देन 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्स गैस ठीक अच्छे मार्स गैस कहीं कह जाए ना मार्सी लैंड रे जेहेतु ये गैस टी थाए सतसंतिया जगार जेहेतु ये गैस टी मिले तेणु ताकू नाम हूँ मार्स गैस तो ये भितर कौटा हूँ गोटे मार्स गैस ना इट इज मिथेन तेणु ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर 21 एट व्हिच टेम्परेचर डू बोथ द फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स हैव द सेम वैल्यू समस्ते प्राय जानते टेम्परेचर को मापिबा दुईटी जो स्केल यूनिट अच्छी फारेनहाइट गोटे सेल्सियस गोटे किंतु गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर अच्छी जो थी कि सेल्सियस भी समान एवं फारेनहाइट भी समान ठीक अच्छे सेटा केते डिग्री बोली पचरा प्रथम आम थर्मोमीटर रे जो ज्वर मापू सेटा जो आम 98 डिग्री थिले साधारणतः आम कहूँ ज्वर नहीं यहाँ फारेनहाइट रे ठीक अच्छे ताले सेटा को जदि आम सेंटीग्रेड रे कन्वर्ट करवा केमती करवा दिस इक्वल टू एटा तार गोटे फर्मूला अच्छी ठीक अच्छे सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 यहाँ जब करदे ताले हमको फारेनहाइट रे मिल जाए ठीक अच्छे ताले आमर जदि आज एटमोस्फेयर टेम्परेचर हूँ सपोज 40 डिग्री ताले सी जगह 40 लिखा इंटू 9/5 करदे प्लस 32 करदे ताले ये जदि आम ताकू सिंप्लीफाई करूँ इज इक्वल टू 72 प्लस 32 ठीक अच्छे ताले 104 डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट हो ठीक अच्छे ताने हूँ 40 डिग्री सेल्सियस कहवा जहाँ 104 डिग्री फारेनहाइट कहवा से तेणु ये करेक्ट आंसर हूँ ठीक अच्छे ये भितर करेक्ट आंसर ताले केते कहवा ताले ये करेक्ट आंसर केते कहवा ना ऑप्शन 1 -40 डिग्री तेणु -40 डिग्री रे केल्विन स्केल जतकी देखो सेल्सियस स्केल भी सेतकी देखो कारण तार फर्मूला जदि आम से नंबर गुड़िक पुट करूँ से ही बाहर देन 22 बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एगुड़िक मध्य कौड़िक बेल मेटल था टीन कपर थाए ना ब्रास निकेल थाए ना कपर ब्रास एलॉय को कह जाए ना निकेल कपर एलॉय को कह जाए क्या बेल मेटल बोली कह जाए ए भितर करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 1 टीन एवं कपर थिले ताकू कह जाए बेल मेटल एवं सेटा को आम देसी भाषा रे ब्रॉन्ज बोली कही ठीक अच्छे जोटि कि 78% कपर थाए 22% टीन थाए दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज और बेल मेटल अर्थात बेल गुड़िक जो तैयारी हुए कंसा ठीक अच्छे देन ब्रास ये गोटे इनफर्मेशन जाना ताले ब्रास रे केते परसेंट थाए कौन कौन थाए एवं केते परसेंट थाए 60% कपर 40% जिंक जदि मिसई दबा एवं सेठू जो एलॉयटी मिलिबो ताकू कह जाए ब्रास पितल ठीक अच्छे तेणु यहाँ को बहुत कन्फ्यूजन हुए से मन रखापी इजी हूँ ठीक अच्छे ताकू जी निज निज उपाय मन रखा दरकार ठीक है नेमोनिक्स टेक्निक यूज करके मन रखा जे ब्रॉन्ज रे कौन कौन थाए एवं ब्रास रे कौन कौन थाए देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जा 23 व्हिच गैस यूजुअली कजेस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस कोयला खनि रे कोल माइंस माने कोयला खनि रे जो विस्फोरण हुए एक्सप्लोजन हुए बेले बेले निआ बाहरी थाए एवं
विराट आकार विस्फोरण घटी थाए क्यों गैस थी हेतु यहाँ होता है एगुड़ी हूँ ऑप्शन ए भर करेक्ट आंसर हूँ मिथेन गैस ठीक अच्छे मिथेन गैस बेले बेले खनि गुड़िकर विस्फोरण घटी थाए देन 24 व्हिच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सोलार एनर्जी कन्वर्सन सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी रे क्यों मेटाल यूज करा जाए क्यों एलिमेंट यूज करा जाए ये देखिपे समस्ते सोलार सेल सब ये लगी ठीक अच्छे ये सेल गुड़िकर जो ब्लू कलर रो जो पीस गुड़िक अच्छी एगुड़िक कौन तैयारी एगुड़िक हूँ ऑप्शन ए भर करेक्ट आंसर हूँ सिलिकन ठीक है सिलिकन कौन करे ना सूर्य किरण को बा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी देन 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून चंद्र पृष्ठ रे आमे एई मेटाल गुड़िक मध्य कौटी देखा पाइबा टीन टंगस्टन टाइटानियम कपर ए भर बेसी परिमाण में कौन मिले यहाँ हूँ तार गोटे इमेज भी दिखाई से मेटाल तार ओर यहाँ हूँ टाइटानियम तेणु टाइटानियम आम चंद्र पृष्ठ में देखा पाइबा ठीक अच्छे देन 26 कार्बन डायमंड ग्राफाइट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स मो आंसरटा कहीदेली अलरेडी से आइसोमार कहुए ना आइसोटॉप कहुए ना एलोट्रोप्स कहुए ना आइसोमर्प्स कहुए ना एगुड़ी हूँ एलोट्रोप्स ठीक अच्छे तो कार्बन भी गोटे डायमंड एलोट्रोप और डायमंड ग्राफाइट गोटे एलोट्रोप एम सब अंगरा जातीय तेणु से एलोट्रोप्स कहुए ठीक अच्छे ता सहित आउ किए सब एलोट्रोप्स अच्छा कार्बन कार्बन माने अंगारकर गोटे गोटे रूप ठीक अच्छे फ्लोरेंस कार्बन नॉन नानोट्यूब्स ग्राफिन एवं एमरफस कार्बन एगुड़िक गोटे गोटे एलोट्रोप्स अटंती डायमंड्र एवं ग्राफाइट्र एवं कार्बन ताले बहुत गुड़ी एलोट्रोप्स अच्छा ठीक अच्छे सेम इन एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर से कहुए एलोट्रोप तेणु ताले बर्तमान जदि आम देसी भाषा कहवा जे डायमंड्र 5टी एलोट्रोप नाम कहल ना ग्राफाइट ठीक अच्छे कार्बन फ्लोरेंस कार्बन नानोट्यूब्स ग्राफिन एवं एमरफस कार्बन एगुड़ी हूँ सब गोटे गोटे एलोट्रोप अटंती डायमंड देन 27 इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेटल लाइक गोल्ड कॉपर मोस्टली फाउंड क्यों टाइपर पत्थर थिले आमे से गोल्ड पाइपर कि तंबा बा कपर पाइपर ठीक है साधारणतः से पत्थर पाखे ही पत्थर तले ही मेटाल गुड़िक था एगुड़िक हूँ ऑप्शन ओल्ड इग्नियास आग्नेयशिला सेडिमेंटारी बा स्तरीभूत शिला मेटामर्फिक बा रूपांतरित शिला एवं न्यू मेटामर्फिक बा नूतन भाव में या मेटामर्फिक बा रूपांतरित शिला ए भर करेक्ट आंसर हूँ ओल्ड इग्नियास रॉक ठीक है पुराना जो आग्नेयशिला अग्नि उत्गीरण फल जो पत्थर गुड़िक होता एगुड़िक तार इमेज गुड़िक दिखाई एगुड़िक मध्य कपर एवं गोल्ड थिबार संभावना अच्छी ठीक है देन 28 बर्तमान हूँ 28 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट ठीक है जो इमेज दिखाई देखिए ठीक अच्छे यहाँ गोटे सब्सटेंस यहाँ गोटे सब्सटेंस समान सब्सटेंस भितर मॉलिक्यूल मानकर अट्रैक्शन ये हो ठीक अच्छे ताकू कहुए कोहेसन एवं डिफरेंट जदि आउ गोटे सब्सटेंस है जो पिंक कलर देखिपे पिंक कलर एवं ब्लू कलर भितर जदि मॉलिक्यूल मान भितर अट्रैक्शन है ताकू कहुए एधेसन ठीक अच्छे तेणु कोहेसन एवं एधेसन ये दुईटा हूँ कौन ताले कोहेसन माने सेम सब्सटेंस समान ऑब्जेक्ट भितर जो मॉलिक्यूल गुड़िक थाए भितर जो आकर्षण शक्ति ताकू कहुए कोहेसन एवं डिफरेंट ऑब्जेक्ट भितर जदि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है सपोज H2O हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ताले यहाँ दुईटा अलग अलग मॉलिक्यूल भितर जो अट्रैक्शन होता कहुए एधेसन है एवं हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन मध्य दुईटा मॉलिक्यूल भितर है कहुए कोहेसन ठीक है तेणु यही जगह कौन कहुई क्वेश्चन टा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट
ताकू ताले कौन कह एडेसिव फोर्स ठीक अच्छे आउ गोटे अच्छे से इंटर मलिकुलार फोर्स ताले तीन टाइप फोर्स काम करे एटॉमिक स्टेज रे गोटे हूँ कोहेसिव फोर्स गोटे हूँ एडेसिव फोर्स एवं आउ गोटे हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ठीक अच्छे देन 29 हाउ मच ऑयल इज इक्वल टू 1 बैरेल एक बैरेल माने केते लिटर ठीक अच्छे आम साधारणतः बुझू जे जेकोसी ड्राम रे जदि आम लिक्विड पाइलु ताको आम बैरेल बोली कहू किंतु प्रकृत में तार गोटे विभिन्न देश में अलग अलग अच्छी किंतु साधारणतः जोटा यूज करा जाए आम भारत वर्ष जोटा यूज करा जाए तार परिमाण केते एगुड़ी हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ 159 लिटर 159 लिटर जदि आम तेल कि पानी अच्छी ताले आम कहीपर 1 बैरेल ताले 1 गैलन इज इक्वल टू केते 1 गैलन समान 3.78 अर्थात 3 लिटर 780 मिलीलिटर जदि पानी बा तेल अच्छी ताले आम कहवा 1 गैलन ठीक अच्छे देन 30 व्हाट विल हैपन टू द ह्यूमिडिटी ऑफ ए रूम जदि पानी रूम भितर कौन जलीय बाष्प अच्छी आर्द्रता अच्छी वर्षा दिन में साधारणतः ह्यूमिडिटी थाए माने जलीय बाष्प थाए व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस रूम भितर जो टेम्परेचर को आम बढ़ईदबा ठीक अच्छे सपोज 20 डिग्री टेम्परेचर अच्छी ताको बढ़ईदबा जो 40 डिग्री करदे ताले से भितर जो रूम भितर जो जलीय बाष्प सब थे से परिमाण बढ़ ना कम ना निश्चित भाव में ठीक अच्छे जलीय बाष्प सब उड़ीज गरम तेणु हिट कला माने रूम भितर ह्यूमिडिटी रहा ठीक अच्छे तेणु ये कौन हम ताले ना ह्यूमिडिटी कमिज तेणु ये ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर डिक्रीज कर ठीक अच्छे देन 31 व्हिच यूनिट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी समुद्र पतनर गभीरता मापिबापी समुद्र पतनर गभीरता मापिबापी क्यों एकक व्यवहार करा जाए जमी किलो लिटर मीटर सेमती कौन गभीरता मपा जाए युड़ी हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 2 फेथम रे मपा जाए ठीक अच्छे देन 32 एस्टिग्माटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग व्हिच ग्लास एस्टिग्माटिज्म गोटे आई डिजीज एवं यहाँ जो जाए से आम क्यों टाइप चषमा पिंधा दरकार ऑप्शन गुड़िक ये देखिए कन्वेक्स सिलिंड्रिकल कनकेव और बाइफोकाल तो ये करेक्ट आंसर हूँ सिलिंड्रिकल जदि चषमा आम पिंधु ग्लास पिंधु ठीक अच्छे ताले कौन हम ना एस्टिग्माटिज्म टी दूर रमको स्पष्ट देखा ठीक अच्छे देन आउ कन्वेक्स आउ कनकेव तो जानते समस्ते मायोपिया बा शॉर्ट साइटेडनेस हेले मायोपिया जदि हुए ताले कनकेव और हाइपेरोपिया बा हाइपोमेट्रोपिया हेले ठीक अच्छे दूरदृष्टि दोष जदि हुए ताले कन्वेक्स VX ठीक अच्छे आउ एस्टिग्माटिज्म हेले सिलिंड्रिकल करा देन 33 लॉन्गिट्यूडनल मेकानिकल वेव्स with frequencies less than 20 Hz are called what longitudinal mechanical waves जो मानकर की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज रु कम थाए से क्यों टाइप वेव्स कहुए एगुड़ी हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ इंफ्रासोनिक वेव ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर देन 34 materials with tightly bound electron are generally used as which of the following टाइटली बाउंड माने गोटे जिनस भितर जदि मॉलिक्यूल गुड़िक पाखरे पाखरे थे टाइटली बाउंड होती माने पाखरे पाखरे थे ठीक अच्छे ताहले कौन हुए ना कौन से जिनसटा को यूज करा जाए टाइटली जदि थी ताले इलेक्ट्रॉन माने से चल प्रचल करें ना ठीक अच्छे गोटे जगार आ गोटे जगह को चल प्रचल करने से असुविधा हम किंतु जो टाइट नथिबो मॉलिक्यूल गुड़िक दूरे दूरे थे ठीक अच्छे से इलेक्ट्रॉन माने सब ट्रांसफर हो करेंगे ठीक अच्छे तेणु पाखरे पाखरे थिले ताकू इन्सुलेटर हिसाब से यूज करा जाए माने इन्सुलेटर माने ताकू गोटे दुईटी चार्ज को न ताको भितर आदान प्रदान न हो पारिबापई एटी इन्सुलेटर गोटे दि जाए पर्दा टाइप तेणु टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन गुड़ी को मटेरियल जोटा थाए टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो भितर थाए ताकू सब इन्सुलेटर हिसाब से यूज करा जाए तेणु ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर देन 35
if a bar magnet is cut lengthwise into 3 parts, what will be the total number of poles? মানে এটা গোটে সপোজ ম্যাগনেটটা তাকে এটা হচ্ছে নর্থ পোল, এটা হচ্ছে সাউথ পোল, তাকে যদি 3 ভাগ କରିଦେବା ଏମିତି କାଟିଦେବା ଦେଇକି 3 ଭାଗ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ବାହାରିବ 3ଟି ପିସ୍, ঠিক ଅଛି। এই 3ଟା ପିସ୍ରେ ପଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ঠিক ଅଛି। ଏଠି ବି ସେହିପରି ନର୍ଥ ସାଉଥ ଦୁଇଟି ସାରା ପଲ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ, ঠিক ଅଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଲ୍ କେତେ ହେଲା, ନର୍ଥ ପୋଲ୍ 3ଟା ହେଲା, ସାଉଥ ପୋଲ୍ 3ଟି ହେଲା, ତେଣୁ 6ଟା ପୋଲ୍ ତିଆରି ହେବ, ঠিক ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3। ଦେନ୍ 36, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ମିରେଜେସ୍ ଅନ୍ ହଟ୍ ସମର୍ ଡେଜ୍? ମିରେଜ୍ ମାନେ ମରିଚିକା, ঠিক ଅଛି। ପୋଖରୀ ଥିବା ପରି ପାଣି ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଦୂରକୁ ଖରା ଦିନରେ, ঠিক ଅଛି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମରୁଭୂମିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫେନୋମେନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ସେଇ ମିରେଜ୍ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ ପାଣି ନଥାଏ, ତାକୁ ମରିଚିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହୁଏ, ନା ଡିସ୍ପାର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହୁଏ, ନା ରିଲେ ସ୍କାଟରିଂ ପାଇଁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ରେ ଲାଇଟ୍ ସ୍କାଟରିଂ ପାଇଁ ହୁଏ, ନା ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ଏହାର ସାଇନ୍ସ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ତେଣୁ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। Then 37, how does light travel in a uniform medium? ठीक ଅଛି। यूनिफॉर्म मीडियम माने होची गैस बा लिक्विड। एठी जदि लाइट पास करेबा हमें, ठीक अछि, माने खाली एठी एयर थिबो। सेम मीडियम माने यूनिफॉर्म मीडियम माने बेसी घनत्व बेसी हल्का भाबरे मॉलिक्यूल माने नथिबे, ताकू कहै यूनिफॉर्म मीडियम, ठीक अछि। एयर रे जदि जाउची ताले किपरि जीवो, गैस रे गले किपरि जीवो, लिक्विड रे गले किपरि जीवो, ए सब कथा कहै छी। तेणु एठी स्ट्रेट लाइन रे जाए, आलोक सब स्ट्रेट लाइन देखिए, से बिल्कुल एपट सेपट तेरछा भाव में जापर ना। तेणु जेकोसी मीडियम रे हो पछे लाइटा स्ट्रेट जाए, तेणु ये ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। 30 बर्तमान आम 38 को जीवा। व्हिच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रे आणविक शक्ति जो बाहर से पावर प्लांट रे, ठीक अच्छे, मॉडरेटर हिसाब रे क्या यूज करा गोटे टाइप आम कहीपर से शीतल करने, ठीक अच्छे, घर्षण शक्ति कमेवाई मॉडरेटर यूज करा जाए। तो कौन यूज करा जाउछि? एवं बेसी भाग न्यूक्लियर पावर प्लांट रे सेटा यूज करा जाउछि। हेवी वाटर, ग्राफाइट, लाइट वाटर, लिक्विड सोडियम, ये भितर करेक्ट आंसर होछि लाइट वाटर, ठीक अच्छे। खाली पानी को यूज करा जाए मॉडरेटर हिसाब से कौथिरे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट रे। देन 39, आर साउंड वेव्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल? प्रथम बुझा जे ट्रांसवर्स कौन, लॉन्गिट्यूडिनल कौन। वेव माने समस्त जानि परथिबे ढेउ, तो तरंग बा ढेउ को गोटे होछि एई टाइप रो जाए, ठीक अछि, एटा को कह जाए ट्रांसवर्स वेव। एवं जोटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव सेटा एमती जीवो पैरेलल, ठीक अच्छे। तेणु साउंडटा क्यों टाइप रो वेव अच्छे? तो ऑप्शन गुड़िक दिखाई ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, बोथ नन ऑफ दिस। ए भितर करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन 2, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। देन आम 40 ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफॉर्मर वर्क? ठीक अच्छे, आम ट्रांसफॉर्मर समस्त देखा सबस्टेशन गुड़िक इलेक्ट्रिसिटी जो दिखाई ट्रांसफॉर्मर सब थाए, से ट्रांसफॉर्मर कौ प्रिंसिपल अनुसार तैयारी कराई, ठीक अच्छे। तो युड़िक हूँ ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, म्यूचुअल इंडक्शन, टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन एवं डिफ्राक्शन। ताले ये तो समस्त जानीपे रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्राक्शन, ये सब लाइट रो कथा होछि। तेणु करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन 2, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस रे प्रिंसिपल रे ट्रांसफॉर्मर काम करथाय। देन 41, in which position is gravitational potential energy of a person at its maximum? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसी कौटी, पोटेंशियल एनर्जी एवं काइनेटिक एनर्जी तो समस्ते प्राय जानिथिबे। काइनेटिक एनर्जी माने होची गतिज शक्ति, पोटेंशियल एनर्जी माने होची स्थितिज शक्ति, ठीक अच्छे। गोटे पत्थर को यहाँ सपोज यहाँ हूँ भूमि, यहाँ हूँ ये सब गछ अच्छी माने घास सब अच्छी आउ ये गोटे टेका पड़ी, ठीक अच्छे। ये पोटेंशियल एनर्जी केते बेसी ना कम, एवं से टेकाटा को जदि आम पत्थर टी उपरकू नहीं जावा
ताले से पोटेंशियल एनर्जी बढ़िबो ना कम। तो तले थिले कौन हुए ना ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो बा ताकू पृथ्वी ऑलरेडी टाणी सारी तलकू ता पाखरे रखी किंतु जदि आम ऊपर को उठे नवा ताले तार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी जाए। ठीक अच्छे से मुंड उपर गोटे टेका रखा जदि आम ठीक अच्छे यहाँ गोटे धर मनुष्यटा है ये टेकाटा थी से काटबनी किंतु से टेकाटा जदि आम ऊपर फिंगा ठीक अच्छे ये पड़ो आसिक बथा हम बा कष्ट हम मुंड फाटी कहीं ना साइंस अनुसार से पोटेंशियल एनर्जी ता भीतर बढ़ीगला सेपरी गोटे मनीष जदि बसी तार पोटेंशियल एनर्जी जी थी सी यदि ठिया ही पड़े तार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ीज। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ क्वेश्चन तेणु क्यों स्टेट्रे पोटेंशियल एनर्जी मनुष्यर बढ़ी थाए ना स्टैंडिंग पोजिशन बा स्टैंडिंग पोस्चर एवं से लोकटी जदि आहरी घर उपरकू बा गछ उपरकू उठी जाए तार पोटेंशियल एनर्जी आहरी बेसी हो। ठीक अच्छे तेणु पोटेंशियल एनर्जी जिते हाइट बढ़ो से तार से बढ़ी जाए। देन 42 व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है प्योर वाटर को जदि आम ठंडा करवा ताले फ्रीजिंग पॉइंट केते डिग्री रे से ठंडा हो जाए बा बरफ पलटि जाए। फ्रीजिंग पॉइंट माने बरफ पलटिवाई केते टेम्परेचर दरकार नॉर्मल पानी। ठीक अच्छे एगुड़ी हूँ ऑप्शन ए भर करेक्ट आंसर यहाँ समस्ते प्राय जानते 0 डिग्री फारेनहाइट रे पानी बरफ को रूपांतरित हो जाए। ठीक अच्छे आ सबुठ बेसी घनत्व केत हुए ना जो 4 डिग्री टेम्परेचर हुए तार मलिक्यूल गुड़िक पूरा पूरी पाखे पाखे आसिक पहुँची जाए। देन 43 व्हिच लॉ डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने बुझीपे संकोचन प्रसारण प्रसारण गोटे स्प्रिंग दिखाई देखिए स्प्रिंग टी बढ़िया कमिवा भितर कौन कौन सब तार प्रॉपर्टी धर्म कौन हुए केमिति हुए जी फोर्स एप्लाय करवा से मिली थाए एवं सेम फोर्स दरकार हुए ताकू पुणी संकोचन अवस्था को संकोचित अवस्था को आने यही सब उपर जो स्टडी जो साइंटिस्ट करते नाम अनुसार यहाँ रखाई प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या अनुसार कराई ना हुक्स लॉ एवं यहाँ प्रथम अनुध्यान करते किए रॉबर्ट हुक्स ब्रिटिश साइंटिस्ट फिजिसिस्ट तेणु कहुए हुक्स लॉ। ठीक अच्छे तो स्प्रिंग रे कौ लॉ काम कर हुक्स लॉ। देन 34 वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मूविंग अप प्लांट स्टेम्स। ठीक अच्छे गछरे जो पानी एवं तार खाद्य से ऊपर को नौ पत्र पाख को पहुँचाऊँच खाद्य तैयारी करने बा ऑयल और वैक्स राइजिंग इन लैंप्स वीक माने फीता। ठीक अच्छे ये जो लैंप गुड़िकर जो पुराणा कालिया जो लैंप आसला आजिकल सीना बैटेरी लाइट सब घरे घरे रखिले जो आगु सब बत्ती वाला ताको आम देसी भाषा में हारिकेन को तार प्रकृत हारिकेन तार नाम। ठीक अच्छे हारिकेन एवं आम ताको बत्ती कहू बा कई चुंगी कहते देसी भाषा सेगुड़िकर तेल जो ऊपर को उठे निआ जलवाई। ठीक अच्छे सेटा क्यों प्रिंसिपल काम करे से एवं पेपर टावेल एब्जॉर्बिंग लिक्विड सेपरी पेपर जो आम टिश्यू पेपर यूज कर पानीटा सक कर सब किपरि पॉसिबल साइंस भाषा में कौन कहले। ठीक अच्छे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कैपिलरी एक्शन सरफेस टेंशन ताको कहुए कैपिलरी एक्शन। ठीक अच्छे यहाँ भी सेपरी कौन हुए ना गोटे हूँ मलिक्यूल एवं मलिक्यूल मान भर टाणा चले। ठीक अच्छे यहाँ गोटे वाटर मलिक्यूल ये गोटे वाटर मलिक्यूल ये ताको खिंचब ता आड़ को। ठीक अच्छे यहाँ कहुए कहेसन एधेसन। ठीक अच्छे एवं से मलिक्यूल मलिक्यूल भितर पुणी टाणी हुए ताको कहुए कहेसन। ठीक अच्छे एवं इंटरेक्शन ये दुईटा ये जो वाल देखिए से जाऊँगी। ठीक अच्छे से जो गचर वालटा रहा पुणी ता भितर जो इंटरेक्शन हुए वाटर मलिक्यूल एवं कांथ भितर स्टेम बा कांडर कांथ भितर से इंटरेक्शन तेणु कोहेसन एधेसन एवं इंटरेक्शन ये 3टा प्रोसेस से काम करे एवं ता फल पानीटा ऊपर को उठिकी जाए दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ठीक अच्छे से आम जदि आम कहवा जे पत्र जो खाद्य तैयारी कर। ठीक अच्छे
ଗଛ ପାଣି ନେଉଛି କେମିତି ନେଉଛି କିଏ ସେ ଟାଣୁଛି ସେଠି ମୋଟର କ'ଣ ଲାଗିଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାପିଲାରୀ ଆକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାପିଲାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପତର ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି କାହାର ଖାଦ୍ୟ ନା ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତିକି ସାର ବା ପାଣି ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେନ୍ 45 କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କଣକୁ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ମାସ୍କୁ କିଲୋରେ ମପାଯାଏ, ଅଏଲ୍କୁ ଲିଟରରେ ମପାଯାଏ, ପାଣିକୁ ଲିଟରରେ ମପାଯାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ କଣକୁ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପଢ଼ିଛୁ ଜୋମେଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସପୋଜ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ମାପୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତା ଡିଗ୍ରୀରେ ମାପୁ କିନ୍ତୁ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକକ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ପଚାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବା ସାର୍କଲ୍ ଅଛି। ସାର୍କଲ୍ ଖଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି ଆର୍କ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆର୍କର ଲେନ୍ଥ ଯେତିକି ଧରାଯାଉ ଏଇଟା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ରେଡ଼ିଆସ୍ ବି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର এইটা ବି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ এইଠି ଯେଉଁ କୋଣଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଡ଼ିଆନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ିଆନ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରେଡ଼ିଆନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଡିଗ୍ରୀକୁ କେମିତି ତାହେଲେ ରେଡ଼ିଆନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ସପୋଜ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପାଇ ବାଇ 180ରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ପାଇ ବାଇ 180 ତାହେଲେ 3 ବାଇ 8 ହେଲା 6। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ 1/6 ଦିସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22/42। ୟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏତିକି ରେଡ଼ିଆନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଡିଗ୍ରୀକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରେଡ଼ିଆନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ନା ସିମ୍ପଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଦିସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ ପାଇ ବାଇ 180 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ବାହାରିବ ନା ରେଡ଼ିଆନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ 46 ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେଟାଲ୍ ଦ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଏନ୍ ଇନକାଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଇଜ୍ ଟିପିକାଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ବଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଥିବା ଇନକାଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରକମ ସେଠି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏବଂ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍। ଯେହେତୁ ତା'ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ହାଇ ହଠାତ୍ ସେଟା ଛିଡ଼ି ଯାଏନି ତରଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଧାତୁକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ଏଇ ବଲ୍ବ ଚାଲୁନି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେତେଟା ୟୁଜ୍ରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ରେ ତିଆରି। ଦେନ୍ 47 ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ସେପରି ଗାଡ଼ି 2 ହ୍ୱିଲର୍ 4 ହ୍ୱିଲର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଆଜିକାଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଯିଏ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ରଖାହେଇଛି। ତ ତାର ନାମ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାସ୍କାଲ୍ ছিল। ଠିକ୍ ଅଛି ପାସ୍କାଲ୍ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ସପୋଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ କଣା କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବାହାରିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସାରାଇଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଦିଗକୁ ସମାନ ଆକାରରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ ନା ସମାନ ପରିମାଣରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି এইটা ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ହିଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ମାନେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଚକ ପାଖରେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଏୟାର ପହଞ୍ଚିବ ବା ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଡ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜାମ୍ କରିଦେବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରେକ୍ର କାମ କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାସ୍କାଲ୍ସ ଲ ଅନୁସାରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଦେନ୍ 48 ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମିରର୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ରେୟାର୍ ଭ୍ୟୁ ମିରର୍ ଇନ୍ ଭେହିକିଲ୍ସ। ଭେହିକିଲ୍ରେ ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁ ମିରର୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟି ମିରର୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ମିରର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ମିରର୍ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ମିରର୍ ଲାଗିଛି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମିରର୍
ନା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମିରର ୟୁଜ୍ କଲେ ତାକୁ ୱାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବ, ପଛର ବେଶୀ ଭାଗଟା ସେ ଦେଖିପାରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ପ୍ଲେନ୍ ମିରର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ନା କନକେଭ୍ ମିରର, ନା କନଭେକ୍ସ ମିରର, ନା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ମିରର। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, କନଭେକ୍ସ ମିରର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କନଭେକ୍ସ ମିରର ଦରକାର। ଦେନ୍ 49, which of the following is or are present in the nucleus of an atom? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଜେକ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଏଟମ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଏଟମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଟାଣା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟନ୍। ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟନ୍ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ସବୁ ଏଠି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ତାହେଲେ କିଏ ଥାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟନ୍। ତେଣୁ ଟିକେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଏଇ ସେମ୍ ଥିଓରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟନ୍, ତା ଚାରିପଟେ କେଉଁମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅର୍ବିଟ୍ରେ, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ। ଦେନ୍ 50, which of the following is the strongest of the 4 fundamental forces in nature? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ, ବଳ ବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଚାରିଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୌଳିକ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚାରିଟା ଶକ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ, ବଳ କ'ଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ, ୱିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ଫୋର୍ସ, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଗୋଟେ କ'ଣ, ତିନିଟାର ନାମ ମୁଁ କହିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ, ୱିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି ତା ନାମ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଇମେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଳ କାମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ କି, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ଫୋର୍ସ, ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ଫୋର୍ସ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବଳ ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରାହେଇଛି, ସେ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ, ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ଫୋର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ବଳ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ସାଇନ୍ସର ବା ଏଇ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50ଟି MCQ ସହିତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନୂଆ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ବା ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, so this was all that I have for today's video. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.